सो वेलकम यू ऑल। देखिए अपना मिलना हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली लेकिन लाइफ ऐसे चैलेंजेस थ्रो करती है। सो चलिए ठीक है, वो सेपरेट चीज़ है। अभी जो अपना मेन कंसर्न है, यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है। कुछ बच्चे जो उसमें से पास हुए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सब 4 महीने आपके सॉर्टेड हैं, आराम से पेपर देना है आपने जून में। ठीक है, आपका तो सॉर्टेड है। आपके लिए एक इशू आ रहा होगा कि जिसको यूपीएससी भी देना था, तो आप चाहें तो यूपीएससी स्किप कर सकते हो। 4 महीने सिर्फ यूपी पीसीएस पे ही फोकस करो, आराम से आपका सॉर्टेड है। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ है, तो पहली चीज़ तो देखिए कट ऑफ में ही थोड़ा सा भी सैंपल साइज़ क्या है वो पता नहीं है किसी का। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि 76 पे 77 पे हुआ है किसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, किसी और से। और 84 पे भी कुछ बच्चे हैं, पता नहीं वो सही बोल रहे हैं गलत है, बोले उनका नहीं हुआ है। तो वो तो देखिए वेगनेस ही होगी, ऐसे कुछ आप इस बेस पे कुछ भी आप कह नहीं सकते हो। वो तो जब आंसर की आएगी तो उसमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, आंसर की सॉरी, आपके जो मार्क्स आएंगे प्लस जो कट ऑफ आएगी, उन सब चीज़ों से पता चल जाएगा। अब अपना मेन इशू है कि जिनका नहीं हुआ है उनको अब क्या करना है। अब कहने के लिए तो आपसे बोल दिया जाए कि आप अभी यूपी पीसीएस के फॉर्म निकले हुए हैं, आप फिल करो, अक्टूबर को पेपर देना है आपने, आराम से तैयारी करो। लेकिन ये कहना आसान है, एक्चुअल में जो टाइम पीरियड होता है प्लस जो भी इन एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं, या तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में फेल होके यहाँ पे आ रहे होते हैं, या फिर उनके पास जॉब नहीं होती। और जिनके पास जॉब भी होती है तो वो भी कुछ पार्ट टाइम या फिर अनमने भाव से ही उसको कर रहे होते हैं। कोई ऐसा मेन एम उनका इधर ही होता है। तो अगर इधर आपको जाना ही है तो पहली चीज़, आप सिर्फ 12 अक्टूबर को अगर पेपर है तो साल भर उस पर फोकस बिल्कुल मत करना। ये ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, ब्लाइंडली उसको चेज़ मत करना, क्योंकि एक सिंगल डे उसमें आपके कुछ क्वेश्चन खराब हुए, कुछ आयोग की गलती हुई, और एक पीडीएफ आएगी, आपका पूरा साल वो खा जाएगी। अगर आपका नाम रोल नंबर उसमें नहीं है तो सब कुछ आपके लिए वो ख़त्म है, फिर पूरा एक साल ख़त्म, आने वाले 6 महीने साल भर वो भी ख़त्म। तो इसलिए थोड़ा माइंडफुली सोचना। अब सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी को सोशल प्रॉब्लम है, गर्ल्स को अलग अपनी प्रॉब्लम्स हैं, एज की प्रॉब्लम है, मैरिज की प्रॉब्लम है। तो आप सबको अपने अपने बैकग्राउंड पता है, उसके हिसाब से आप मैनेज करना। दूसरी चीज़, अब देखिए आप पैटर्न देखना, जो लोग जॉब भी करते हैं उनके ही ज़्यादातर ये चीज़ें निकल पा रही हैं कंपटीशन में, वो ठीक ठाक अपना रिजल्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पूरा मतलब ब्लाइंडली उस पर बेस नहीं है, थोड़ी बहुत वो बैकअप सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं। इससे उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी है और उतना ज़्यादा डर नहीं है, फियर नहीं है। जो सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज थोड़ी सी ज़्यादा है, वो इतना प्रेशर है कि वो इवेंचुअली आपको एक तरह से निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है आपके रिजल्ट में। तो आप सबका अपना अपना बैकग्राउंड है, आप उसी हिसाब से देख लेना। ठीक है, आप जिनको पीसीएस या फिर इस साल में अभी आपके 10 महीने हैं, उनको कैसे मैनेज करना है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर पीसीएस या उस लेवल की जॉब लेनी है तब। तो मेरी पहली चीज़ आपको माननी पड़ेगी, ये अभी फॉर्म को फिल करो यूपी पीसीएस वाले को। ठीक है, प्रिपरेशन इसकी मत करो। प्रिपरेशन किसकी करनी है? प्रिपरेशन करनी है आपको यूके पीसीएस की। यूके पीसीएस आपका जून में है, फॉर्म इसी महीने आ जाएंगे। उसका फॉर्म फिल करके आराम से जितना 3 4 5 महीने बचे हैं, 3 ही महीने हैं हार्डली, 3 4, आराम से उसकी प्रिपरेशन करो। जून में एग्ज़ाम देना होता है तो ठीक है, हो जाएगा, आप प्रिपेयर करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। नहीं होता है तो एक बैकअप और आ रहा है आपके लिए, वो है ईपीएफओ। यूपीएससी का बढ़िया एग्ज़ाम है, एज का कुछ थोड़ा उसमें रहता है, उसको ज़रूर फिल करना। और ईपीएफओ भी इन बिटवीन आपका हो जाएगा, मीन्स नवंबर से पहले पहले आपका वो ले लेगी, क्योंकि जो उसकी रिजर्व डेट है कुछ उसी हिसाब से। तो ईपीएफओ आपको बीच में देना है सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से, तब आप यूपी पीसीएस पे अक्टूबर में जाना। 2 महीने अगर आप यूपी पीसीएस का या किसी भी पीसीएस का अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो प्री आपका हो जाता है। और मेंस 3 महीने डेडिकेटेडली सिर्फ उसी पीसीएस को टारगेट करते हो तो आपका मेंस भी ठीक ठाक आप सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि निकाल ले जाओगे। बाकी चीज़ें
सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, इस चीज़ को मान लेना, ठीक है, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और तो कुछ है नहीं। तो आपका ऐसे इस साल भर का शेड्यूल रहेगा। कोई और भी एग्ज़ाम आता है तो आप पीसीएस को, जैसे कोई प्रयागराज उस साइड रह रहा है तो बीपीएससी, एमपीएससी वो भी टारगेट करना। लेकिन एमपी पीसीएस में क्या है ना, उसकी कट ऑफ एकदम अलग ही लेवल पे जा रही है। बिहार फिर भी ठीक है, हरियाणा आप लोग दे सकते हो, लेकिन उसके फॉर्म कब हैं कैसे हैं वो अभी नहीं पता। जो 3 फॉर्म अभी अपने सामने हैं, यूपी पीसीएस, यूके पीसीएस और आपका ईपीएफओ, ये है, ठीक है। अच्छा, जो लोग यूपीएससी ये सिविल सर्विसेज भी देना चाहते हैं तो आपके लिए आराम से, आप 3 महीने हैं, 2-3 महीने हैं, बहुत अच्छे से PYQs फोकस करो और एक अपनी समझ बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर लो। अदरवाइज सिर्फ पढ़ के प्रीलिम पास नहीं होगा, उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए या फिर इन तीनों में से किसी भी चीज़ में आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।